छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 8वीं पाठ 20 मिनी महात्मा। लेखक श्री आलम शाह खान। गांधी जी के इस कथन अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है को आत्मसात करती हुई इस कहानी का मुख्य पात्र मोहन पुलिस अधिकारी की जाति का शांतिपूर्ण परंतु दृढ़ विरोध करता है। अपने निश्चय पर अटल मोहन के प्रतिकार के समक्ष पुलिस अधिकारी को अपनी गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त करनी पड़ती है। प्रस्तुत कहानी न सिर्फ किशोर व बालक की दृढ़ता और प्रतिकार की शक्ति को अभिव्यक्त करती है, बल्कि यह कहानी संबंधों के सौहार्द को भी बनाए रखने का प्रयास करती है। तो आइए सुनते हैं कहानी मिनी महात्मा। मोहन नाम का एक बच्चा सुबह से रो रहा था। कारण यह था कि पुलिस अंकल ने बिना किसी गलती के उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। सभी लोग मोहन को समझा चुके थे कि पुलिस अंकल गुस्से में रहे होंगे या उन्हें जल्दी रही होगी, इसीलिए तुम्हें मार दिया। पर मोहन था कि बात मानने को तैयार ही न था। उसने कहा कि पुलिस अंकल ने बिना गलती के उसे क्यों मारा? क्या किसी को लाइन तोड़कर आगे जाने से मना करना गलती है? सभी मोहन को समझा समझाकर थक गए थे, पर वह था कि मानने को तैयार ही न हुआ। मोहन जब दूध लेकर घर नहीं आया, तब उसकी माँ उसके पास गई। माँ को देखकर वह लिपट कर रोने लगा। मोहन की आंखें सूज गईं। माँ के पूछने पर मोहन ने बताया कि पुलिस अंकल ने बिना गलती के उसे मारा है, बस इसीलिए कि वह छोटा है, कमजोर है, बच्चा है। माँ के समझाने पर भी जब मोहन नहीं समझा, तो माँ भी उसे रोता हुआ छोड़कर घर चली गई। मोहन रोते हुए पुलिस अंकल के घर गया और पुलिस अंकल से सवाल करने लगा। अंकल, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी गलती बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। पुलिस शेर सिंह गुस्से से बोलने लगे। मारा? जा, क्या कर लेगा? मोहन ने कहा, कारण बताइए। इसीलिए कि मैं छोटा हूँ, कमजोर हूँ, बच्चा हूँ। मोहन की आवाज सुनकर अब तक आसपास के कई लोग शेर सिंह के घर के आसपास इकट्ठा हो गए थे। एक व्यक्ति ने कहा, अंकल को गुस्सा आ गया होगा, इसीलिए तुम्हें पीट दिया। अब तुम घर जाओ, छोटे बच्चों की इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मोहन ने कहा, आप मुझे बताइए कि कतार तोड़ने वालों को रोकना कोई पाप है? आप सच माने, यह मेरी जिद नहीं है। अगर अंकल ने मुझे पीट दिया तो ठीक है, और लगा दे 2-4, पर बताए तो सही कि आखिर मेरी गलती क्या है? शेर सिंह बोले, जा जा, कुछ नहीं हुआ, पीट दिया तो पीट दिया, जो करना है कर ले। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, आपके दरवाजे के बाहर। मोहन दरवाजे के बाहर बैठ गया। तभी एक गूंज सुनाई दी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पुलिस शेर सिंह ने खिड़की से झांका तो देखा लड़के झंडे और तख्तियां उठाए प्रभात फेरी पर निकले हैं। मोहन को पुलिस के घर के बाहर बैठा देख लड़के टोली बनाकर वहीं पहुंचे। अपने साथी को गठरी बना बैठे देख सब वहीं रुक गए। सबने पूछा, क्या हुआ मोहन, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो प्रभात फेरी में, तुम्हें भी तो एक तख्ती बनानी थी, कहाँ है तुम्हारी तख्ती? यह कहकर एक लड़के ने उसकी बाह पकड़कर उठानी चाहिए तो देखा मोहन की आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे हैं। अरे क्या हुआ इसे? सभी के मुंह से निकला। तभी एक लड़के ने सुबह वाली सारी घटना सुनाई और कहा कि मोहन सुबह से इस बात पर अड़ा है कि अंकल बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मोहन का क्या कसूर जो उन्होंने उसे पीट दिया? सब समझा समझा कर हार गए, पर मोहन है कि यहाँ से टलता ही नहीं। तभी एक लड़के ने कहा, मोहन, तुम्हारी तख्ती का पन्ना कहाँ है? कल तो
हेकड़ी बघार रहे थे कि गांधी जी की वह बात चुनूंगा कि वह तो यह रहा, लो पढ़ो। यह कहकर मोहन ने एक कागज आगे बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, गांधी जयंती पर गांधी जी की एक बात को सही करके दिखाते हैं। इतना बोलकर एक लड़के ने तिरंगा झंडा ऊंचा करते हुए कहा, दोस्तों, अंकल को सफाई देनी ही होगी। हम सबको मोहन का साथ देना होगा। बोलो, महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! अब तो मोहल्ले के लोग भी वहां जमा हो गए थे। नारे गूंजते रहे। मोहन दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और शेर सिंह जी के साथ बाहर आए। फिर सबको स्नेह से देखते हुए बोले, प्यारे बच्चों, सुनो, अंकल कुछ कहना चाहते हैं। पुलिस अंकल सभी के सामने आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक जाति हो गई। मैं अत्याचार कर बैठा। गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया। कसूर मेरा ही था। मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनकर मोहन ने आगे बढ़कर अंकल के चरण छुए और जोर से नारा लगाया, अंकल जिंदाबाद, अंकल जिंदाबाद। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। कैसे भी परिस्थिति हो, हमेशा अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए।